हाँ जी। तो फिर आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। जो कांग्रेस वर्ड का मतलब होता है, उसका मतलब होता है द ग्रुप ऑफ द पीपल। और ये जो शब्द है ये आया था नॉर्थ अमेरिका से। तो सबसे पहले जो अदयार कॉन्फ्रेंस हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा इन सितंबर 1884 में, यहाँ पर इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एग्जिस्टेंस में लाया। बाद में इसी इंडियन नेशनल यूनियन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया, और एट द बिहाफ ऑफ दादा भाई नौरोजी। और जो वर्ड है कांग्रेस उसको लिया गया था अमेरिका के द्वारा। और जो कांग्रेस है उसको फॉर्म किया गया था, एक रिटायर आईसीएस ऑफिसर थे जिनका नाम था ए ओ ह्यूम्स, और उन्हीं ने इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था। और इसका जो सबसे पहले सेक्शन था जो कि पूना में हेल्ड किया गया था, लेकिन बाद में इसे बॉम्बे में किया गया क्योंकि उस समय प्लेग फैला हुआ था। कांग्रेस के फॉर्म हो जाने के बाद इसका सबसे पहला सेशन बैठता है 28 दिसंबर 1885 एडी में, जो कि गुरुकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये सेशन बैठता है। और इसके जो पहले चेयरपर्सन होते हैं जिनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि सबसे पहले हिंदू थे और उसके बाद इन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करवा लिया था। इसमें ऑल ओवर 72 मेंबर ने अटेंड किया था, और इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, वो इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए थे। देर वाज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस सेशन, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस सेशन चल रहा था। ये जो पहला सेशन हुआ था कांग्रेस में, इसमें टोटल 9 रेजोल्यूशन को पास किया गया था। अब हम एक एक करके इस 9 रेजोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो रेजोल्यूशन पास किया गया था वो है द रॉयल कमीशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामाइन द इंडियन गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। मतलब एक रॉयल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जो कि इंडियन गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन को एग्जामाइन कर सके। और जो दूसरा रेजोल्यूशन था कि जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उसे अबोलिश कर दिया जाएगा, जो पहले लंदन में रहा करती थी। इस काउंसिल में ऑल ओवर 15 मेंबर्स की टीम रहा करती थी। इसको अबोलिश इसलिए किया गया क्योंकि इसका जो ऑफिस था वो लंदन में था। इसके बाद जो तीसरा रेजोल्यूशन था उसका नाम था एक्सपेंशन ऑफ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेशन एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेशन। तो इन्होंने बात किया कि जो एक्सपेंशन किया जाए प्रोविंसेस का और सेंट्रल लेजिस्लेशन में, और जो पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन है उसके नंबर्स को बढ़ाया जाए। और फोर्थ रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम है उसकी एज 19 से लेकर 23 तक बढ़ा दी जाए। और जो पांचवा पॉइंट या पांचवा जो रेजोल्यूशन पास किया गया था कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, जो आर्मी में हम लोग जो अमाउंट को खर्च कर रहे हैं उसका डिडक्शन किया जाना चाहिए। इसके बाद जो छठा रेजोल्यूशन पास किया गया कि जो इंपोर्ट टैक्स है उसे इम्पोज किया जाएगा, जो जहाँ पर जो हम लोग कपड़े खरीदा करते थे इंग्लैंड की मार्केट से उस पर इम्पोर्ट टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि जो क्लोथ होते थे जो इंग्लैंड से आया करते थे वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बना करते थे, जो कि इंडियन कपड़ों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा सस्ते रहा करते थे, जिसकी वजह से इंडियन इनको खरीदना प्रेफर किया करते थे देन कंपेयर टू इंडियन क्लोथ्स। तो अब सातवां जो रेजोल्यूशन पास किया गया कि जो बर्मा है उसको इंडिया से सेपरेट किया जाएगा। इसके बाद जो इन्होंने आठवां रेजोल्यूशन पास करने की डिमांड की थी कि ऑल द प्रपोजल शुड बी सेंड टू ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल द स्टेट सो दैट दे कैन डिमांड देयर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि जितने भी प्रपोजल है उन्हें एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को भेजा जाएगा ताकि वो अपनी डिमांड को जो इम्प्लीमेंट किया जा सके उसको अपने अलग अलग स्टेज में तो की जा सके। इसके बाद जो 9th रेजोल्यूशन पास किया गया कि द नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द कांग्रेस शुड बी हेल्ड इन कोलकाता। तो इसमें अब कुछ पॉइंट हैं जो हमें नोटिस करने होंगे कि जो 9 रेजोल्यूशन पास किए गए थे उनमें से कोई भी रेजोल्यूशन फार्मर्स या फिर लेबर जो थे, लेबर क्लास बैकग्राउंड के जो लोग थे उनसे रिलेटेड नहीं था। अब अगर हम बात करें कि जिस समय रेजोल्यूशन को पास किया गया उस समय जो गवर्नर जनरल था जो कांग्रेस के साथ डील कर रहे थे जिनका नाम था लॉर्ड डुरफिन, और जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे जिनका नाम था लॉर्ड क्रॉस।
तो इन सभी बातों के बाद अब हम देखेंगे कि जो सेशन हुए इनमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन कौन से जो सेशन बैठे थे वो इम्पोर्टेंट थे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, इससे पहले जो सबसे पहला सेशन बैठा था हमने 28 दिसंबर 1885 में देखा, जो कि बॉम्बे में हुआ था और पुणे में होना था, बॉम्बे में हुआ था वो। और इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट थे। दूसरी जो सिटिंग बैठती है इस सेशन की कांग्रेस की वो 1886 एडी में बैठती है और जो कि कलकत्ता में होती है, जिसके चेयरपर्सन होते हैं दादा भाई नौरोजी, जो कि फर्स्ट ज़ोरास्ट्रियन प्रेसिडेंट थे। इसके बाद जो अगला सेशन बैठता है वो 1887 एडी में बैठता है और ये मद्रास में होता है और जिसके प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि IAS 2015 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे। इसके बाद अगला सेशन बैठता है 1888 एडी में, जो कि इलाहाबाद में बैठता है और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, और इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जॉर्ज यूल, जो कि फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कहे जाते थे। इसके बाद अगला सेशन होता है 1889 एडी में, जो कि बॉम्बे में किया जाता है दोबारा से, और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं जिनका नाम होता है विलियम बेडनबर्न, जिन्होंने जो बिब्लियोग्राफी लिखी थी A.O. ह्यूम्स की। इसके बाद अगला सेशन होता है 1890 एडी में, जो कि कलकत्ता में होता है और इसके प्रेसिडेंट फिरोज शाह मेहता कहलाए जाते हैं। और इसी सेशन के दौरान जो कादिम्बिनी गांगुली थी, जो कि पहली महिला थी जिन्होंने ग्रेजुएट की थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और इनको इनवाइट किया गया था इस सेशन में स्पीच देने के लिए, और कादिम्बिनी गांगुली ने ही इस सभा का संबोधन किया था। इसके बाद अगला सेशन होता है 1896 एडी में कलकत्ता के अंदर, जिसके प्रेसिडेंट कहलाते थे रहीमतुल्ला सयानी, और इसी समय पर जो वंदे मातरम सॉन्ग है उसे गाया गया था फर्स्ट टाइम, और जिसको राइट किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसके बाद अगला सेशन होता है इम्पोर्टेंट सेशन, जो कि 1905 एडी में होता है बनारस के अंदर। इसके प्रेसिडेंट हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने ही अप्रूव किया था स्वदेशी मूवमेंट को। अगला सेशन होता है 1906 एडी में कलकत्ता के अंदर, जिसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम भारत के अंदर स्वराज की डिमांड की थी। इसी सेशन के दौरान कुछ नोट करने वाली बातें हैं कि 1906 एडी में जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको गरम पंथ का अध्यक्ष बनाने की डिमांड की गई थी, पर नरम पंथियों ने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया, और नरम पंथियों ने इसी समय पर स्वराज की डिमांड की थी, और जिसके दबाव के कारण इन्हें स्वराज की डिमांड करने के कुछ 4 पॉइंट इन्होंने रखे थे। पहला पॉइंट था कि नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए और इंडिजिनस गुड को भी बढ़ावा देना चाहिए, और हमें बॉयकॉट करना चाहिए फॉरेन गुड्स को, और हमें ऑल ओवर भारत को एक स्वराज बनाना होगा। परंतु जो नरम पंथियों की 3 डिमांड थी, नेशनल एजुकेशन, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स और इंक्रीज द इंडिजिनियस गुड, इन तीनों पर ध्यान दिया गया, लेकिन जो गरम पंथियों की एक डिमांड थी, जिनकी डिमांड थी स्वराज, उन पर कोई भी काम नहीं किया गया। तो इसी कारण जो गरम पंथी थे उन्हें बहुत ज़्यादा धोखा सा फील हुआ, तो उन्होंने अपने अगले जो सेशन बैठना था कांग्रेस का, उसमें अपने लीडर लाला लाजपत राय को चुना था। और फिर इसके बाद अगली साल जो सेशन बैठता है 1907 में, और सूरत के अंदर बैठता है, जिसका प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय को ना बनाकर रस बिहारी घोष को बना दिया जाता है प्रेसिडेंट। तो इसी गुस्से के कारण जो कांग्रेस है ये 2 भाग में बढ़ जाती है, एक लिबरल और एक एक्सट्रीमिस्ट। लिबरल मतलब नरम और एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम पंथी दल। तो ये क्वेश्चन इनकी पुट हो सकता है कि जो कांग्रेस है ये लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट
दो पार्टीज में डिवाइड हो गई थी 1907 में, और ये जो सेशन बैठा गया था सूरत के अंदर, इसी समय को हम एक बेस लाइन मानते हैं। अगला जो सेशन बैठा था कांग्रेस का 1911 ईडी में कलकत्ता के अंदर, जिसके चेयरपर्सन थे पंडित बिशन नारायण धार। और इसी समय पर हम जो जन गण मन है, हमारा जो गीत है वो गाया गया था पहली बार। अगला सेशन बैठता है 1916 लखनऊ में, जिनके चेयरपर्सन बनाए जाते हैं अंबिका चरण मंजूमदार। इन्हीं के समय पर एग्रीमेंट को साइन किया गया था बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट पार्टी एंड द एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। तो जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी, इन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, और एक एग्रीमेंट और हुआ था कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग के साथ। 1917 ईडी में अगला सेशन बिठाया गया कलकत्ता के अंदर, जिसके जो चेयरपर्सन थे, जिसकी जो प्रेसिडेंट थी, जिनका नाम था एनी बिसेंट, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। इसके बाद अगला सेशन बिठाया जाता है 1923 ईडी में दिल्ली के अंदर, जिनके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि कांग्रेस के सबसे यंग प्रेसिडेंट में से एक थे। इसी में हमने देखा था कि जो 23rd टाइम जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1908 ईडी में मद्रास के अंदर, जिसके प्रेसिडेंट थे रस बिहारी घोष। तो अब कुछ नोट करने वाली बात है कि जो एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस थे उसमें 3 लोग थे, 3 बड़े लीडर्स थे, जिनका नाम था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल। तो इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाला लाजपत राय, वो यूके मूव हो गए थे, यूएसए चले गए थे, और बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें मांडले भेज दिया गया। और मांडले जाने के बाद इन्होंने अपने आप को जैन धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। और विपिन चंद्रपाल, इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। इसी समय जो अरविंद घोष थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा और उन्हें पुडुचेरी भेज दिया था। तो ये एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के साथ कुछ इंसिडेंट हुए थे 1908 के बाद, जिसमें जो हमारी जो पार्टी बटी थी लिबरल कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस, तो एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस वालों के साथ इस तरीके की घटना घटित हुई थी। तो इस घटना के बाद जो 1911 ईडी चल रहा था, जहां पर इंग्लैंड के जो किंग थे, जिनका नाम था जॉर्ज पंचाल, उनका वेलकम किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और 1914 ईडी में बाल गंगाधर तिलक को जो अरेस्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनको फ्री कर दिया जाता है। 1915 ईडी में फिरोज शाह मेहता थे और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। और 1916 में जो तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक, वो कांग्रेस को दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं। इसी समय के जो समय चल रहा था, जो सर सैयद अली खान थे, जिन्होंने अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना करी थी, ओपन किया था 1875 ईडी में। इसी समय के आसपास इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया गया था। इस समय जो अलीगढ़ था एक कॉलेज था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। और जो एनी बिसेंट थी, जिन्होंने ओपन करवाया था बनारस यूनिवर्सिटी को, बनारस कॉलेज को 1898 ईडी में। और इस बनारस जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया यूनिवर्सिटी के अंदर 1916 ईडी में, और आज के समय पे बनारस आईआईटीज के इक्विवेलेंट है। इसके बाद जो अगली कॉन्फ्रेंस होती है 1924 ईडी में, और बेलागाम्स में, कर्नाटका के अंदर। और इस समय इसके प्रेसिडेंट बना जाते हैं महात्मा गांधी। और ये जो इस समय जो रेजुलेशंस पास हुए थे, ये टोटली हिंदी लैंग्वेज में पास हुए थे और हिंदी पर यहाँ पर जोर दिया गया था। ये पहला सेशन था, जिसको पहला और इकलौता एक ऐसा सेशन था जिसको महात्मा गांधी ने हेड किया था। इसके बाद नोट करने वाली बात है कि जो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था वो 1920 ईडी में हुआ था, और जो कि पहला नॉन कोऑपरेट मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन। 1922 ईडी में इन्होंने विड्रॉ कर लिया था नॉन कोऑपरेट मूवमेंट को। और 1924 ईडी में जो महात्मा गांधी थे वो फ्री थे, तो इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद 1925 ईडी में जो अधिवेशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कानपुर के अंदर हुआ था, और जिसके प्रेसिडेंट थे सरोजनी नायडू। ये पहली इंडियन वुमेन थी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी।
इसके बाद 1926 एडी में जो सेशन बैठता है वो गुवाहाटी के अंदर बैठता है, और खादी वाज मेड मैंडेटरी फॉर द कांग्रेस मेंबर। 1926 एडी में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी गुवाहाटी के अंदर, इसमें खादी को मैंडेटरी कर दिया गया, कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स होंगे वो खादी ही पहना करेंगे पार्टी के अधिवेशन के समय पर। और इस समय इसके जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था श्रीनिवास अय्यनागर, और खादी वाज द मैंडेटरी फॉर द कांग्रेस मेंबर। और इसके बाद अगला सेशन होता है 1928 एडी में कलकत्ता के अंदर, जिसके प्रेसिडेंट कहला जाते हैं मोतीलाल नेहरू। और इससे पहले जो मोतीलाल नेहरू थे वो हेड कर रहे थे अमृतसर सेशन को 1919 एडी में। इसी समय पर हमारा जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो हुआ था। 1929 एडी में ये सेशन होता है लाहौर के पास, रावी रिवर्स के पास, और जिसके जो अध्यक्ष है जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। ये जो है जवाहरलाल नेहरू, ये मोतीलाल नेहरू के बेटे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने पूरी तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी थी इस सेशन में, और इन्होंने इंडिपेंडेंस की डेट को डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। और इट वाज डिक्लेयर्ड दैट द सिविल ओबीडियंस मूवमेंट विल बी स्टार्ट, इट लीडरशिप विल गिवन टू द गांधी जी। तो इसी समय पर इन्होंने सबसे पहले जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने पहली बार ये डिसाइड कर लिया था कि हमारा जो देश है वो आज़ाद होगा, और 26 जनवरी 1930 से ही इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंतर्गत। और इसी समय पर हमने बात करी कि सिविल ओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, जो कि हेड किया जा रहा था हमारे गांधी जी के द्वारा। अगर हम बात करें जो 26 नवंबर है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जाना जाता है, और इंडिपेंडेंस डे हमने ऑलरेडी 26 जनवरी 1930 से ही मनाना चालू कर दिया था। इसके बाद अगला सेशन होता है 29 मार्च 1931 एडी में, जो कि कराची के अंदर होता है, और इसको हेड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी समय जो 23 मार्च 1931 एडी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। इसी समय के आसपास गांधी ने जो इरविन पैक्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया था, और इसकी डेट थी 5 मार्च 1931। और इसी समय के आसपास सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेशन लिया था। और जो कांग्रेस का जो इशू था वो पॉलिटिकल था और इकोनॉमिकल मैनिफेस्टो पर आधारित था। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड द फंडामेंटल राइट्स वर डिमांडेड, इकोनॉमिकल डिमांड एंड सोशल इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर शुड बी राइट टू ऑल इकोनॉमिकल रिसोर्सेज एंड ट्रेड यूनियन शुड बी गिवन टू ऑटोनॉमी। इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ भगत सिंह यूथ काउंसिल ऑफ इंडिया सो द ब्लैक फ्लैग टू द गांधी जी। इसमें ये कुछ चीज़ें हुई थी जो हमें इंसिडेंट देखना है कि गांधी जी इरविन पैक्ट साइन हुए थे, इन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल मैनिफेस्टो पे ध्यान दिया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे ध्यान दिया, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करी, इकोनॉमिकल राइट्स की डिमांड करी, सोशल इकोनॉमिक्स की डिमांड करी, पब्लिक सेक्टर में जो रिसोर्सेज है उसमें पूरी तरीके से जो ट्रेड है उस पर ऑटोनॉमी की डिमांड करी। और भगत सिंह जो यूथ काउंसिल था उन्होंने गांधी जी को एक ब्लैक फ्लैग को शो किया था। इसके बाद अगला सेशन एक साल के बाद ही होता है 1932 एडी में दिल्ली के अंदर, जिसके अध्यक्ष बना जाते हैं मदन मोहन मालवीय जी को। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम द मदन मोहन मालवीय इन जेल। तो इस समय इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, और ये जो प्रेसिडेंट थे जेल के अंदर थे, तो इसलिए इसको हेड किया जा रहा था अमृत रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के जो उस समय जेल में थे, और उनकी जो अध्यक्षता थी जिसको हेड कर रहे थे अमृत रणछोड़ दास गट्टानी। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं जो 1917 एडी में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके, और 1925 एडी में 1917 में कलकत्ता के अंदर हुआ था, जो कि एनी बेसेंट इनकी अध्यक्ष थी। 1925 में कानपुर के अंदर जो सेशन हुआ था जिसकी अध्यक्ष
सरोजनी नायडू थी। कलकत्ता में 1933 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थी, जिनका नाम था नीली सेन गुप्ता। तो अगला सेशन फिर इसके बाद होता है कलकत्ता के अंदर 1933 ईडी में, और इसके अध्यक्ष फिर से बनाए जाते हैं मदन मोहन मालवीय जी। और इस समय जो मदन मोहन मालवीय हैं वो जेल में है, तो इसलिए इसको हेड किया जाता है नीली सेन गुप्ता के द्वारा। और मदन मोहन मालवीय जो है कितनी बार इस सेशन के अध्यक्ष बने, तो अगर हम बात करें 1909 ईडी में जब लाहौर के अंदर सेशन हुआ था, 1918 ईडी में जब दिल्ली के अंदर सेशन हुआ, 1932 ईडी में दोबारा से ये अध्यक्ष बने जब दिल्ली के अंदर, और 1933 जब कलकत्ता के अंदर इन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता दी गई। अगर हम दोबारा बात करें मदन मोहन मालवीय 1909 में, 1918 में, 1932 में और 1933 में 4 बार कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष बने थे। इसके बाद अगला सेशन होता है 1936 ईडी के अंदर कलकत्ता के अंदर, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। और ये वही समय है जब अखिल भारतीय किसान सभा को बनाया गया लखनऊ के अंदर, और इसका जो फाउंडर है अखिल भारतीय किसान सभा ABKS, और जो इसको फॉर्म किया गया था सहजानंद सरस्वती और RG रंगा के द्वारा। अगली जो मीटिंग बिठाई गई 1937 ईडी में फैजपुर के अंदर, और दोबारा से इस सेशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। और इस समय बेसिक एग्रीकल्चर प्रोग्राम हुए, और पैरेलल टू वन ऑफ द अबव कॉन्फ्रेंस विद देयर एजिटेशंस ऑफ अखिल भारतीय किसान सभा। इस समय के आसपास जो दादा भाई नौरोजी थे उनके बारे में अगर हम बात करें तो 1886 ईडी में जो कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ था, 1893 ईडी में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, और 1906 ईडी में जब वो कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ था तब हमारे दादा भाई नौरोजी जो थे वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद अगला सेशन 1938 ईडी के अंदर में होता है, और ये जो जगह थी जिसका नाम था हरिपुरा, और इस समय इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस को। और इस समय जो कांग्रेस है वो प्रजामंडल मूवमेंट जो प्रिंसली स्टेट के द्वारा चल रहा था उसको कांग्रेस सपोर्ट करती है, और प्लानिंग कमेटी बनाई गई जिसको हेड किया जा रहा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद अगला सेशन बुलाया जाता है 1939 ईडी में तिरुपति के अंदर, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। और अगर हम देखें तो इस समय जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने डिफीट किया था गांधी जी के कैंडिडेट को, जिनका नाम था पित्ताभी सीतारमैया। और सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने इस पोस्ट से, इस एग्जीक्यूटिव पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, जिसकी वजह से जो अगले चेयरपर्सन बनाए जाते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश्ड अ न्यू इंस्टीट्यूशन हुज नेम इज फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके बाद अगला सेशन बुलाया जाता है 1940 ईडी में रामगढ़ के अंदर, जिसका जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं अबुल कलाम आज़ाद को। और ये लॉन्गेस्ट टेन्योर था जब नेशनल यूनिटी की बात चल रही थी। और इसके बाद अगला सेशन बिठाया जाता है लॉन्गेस्ट टेन्योर का मतलब ये हुआ कि 1940 से लेकर 1940 से लेकर 1946 तक लगातार 6 साल तक कांग्रेस का कोई सेशन बीच में नहीं बैठा था, तो इसलिए जो अबुल कलाम आज़ाद है वो लॉन्गेस्ट टेन्योर तक जो कांग्रेस पार्टी है उसके अध्यक्ष बने रहे थे। इसके बाद अगला सेशन होता है 1946 ईडी में मेरठ के अंदर, और इसके जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं जिनका नाम है JB कृपलानी। ये पहले प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंस के समय पे जो कांग्रेस जो पार्टी थी उसके जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम था JB कृपलानी, ये इंडिपेंडेंस के समय पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इसके बाद अगले प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं 1947 ईडी में, इसका अधिवेशन दिल्ली के अंदर होता है और इसके प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद। अगला सेशन फिर 1948 ईडी में, मतलब 1 साल के बाद होता है जयपुर के अंदर, और इसके प्रेसिडेंट बना जाते हैं पित्ताभी सीतारमैया जो कि गांधी जी के कैंडिडेट थे, और गांधी जी ने इनको रिकमेंड किया था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाने के लिए, लेकिन
जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने इसके कैंडिडेट को डिफीट कर दिया था और वो 1939 एडी में तिरुपुरी में जब सेशन था तो ये अध्यक्ष बन जाते हैं। तो हमने लास्ट टाइम तक जो लास्ट 1948 तक पढ़ना है हमें। ओके, तो हमने कांग्रेस पार्टी के जो अधिवेशन कॉन्फ्रेंस हुए थे वो हमने पूरी तरीके से देख लिए हैं। अगली बार अब हम नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।